चलिए देखें, वीडियो कट हो गई थी, उसी के जस्ट आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बोला, जिन लोगों ने वीडियो इससे पहले वाली जस्ट कट हुई है 5 या 7 मिनट की होगी, वो देख लें, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। तो कह रहे हैं -2 कहा था और -2 e⁻² -2x का दोबारा करेंगे तो फिर से ये आएगा। मतलब y डबल डैश की वैल्यू थी 9a e⁻3x + 4 सॉरी b भूल जा रहे हैं, b यहाँ है 4b e⁻²x, ये आएगा, ठीक है। चलें, अब क्लियर आ रही होगी पिक्चर। हाँ, तो अब ये देखें, अब इक्वेशन ये आया 3, 2 कांस्टेंट तो 3 इक्वेशन बनेंगे, एक तो पहले से दिया रहेगा और 2 बार ऑकरेज करने के बाद जो 2 इक्वेशन बनेंगे वो 3। अब ये तीनों की हेल्प से हमें क्या करना है, हमारा मेन एम क्या है, ए और बी हटाना है, ए और बी हटाना है। तो क्या करें, समीकरण 1 को 2 से गुणा करें और समीकरण 2 से जोड़ दें। सॉरी, निकट लिख रहे हैं, समीकरण 1 को 2, तो क्या आएगा, देखो इसको हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a और यहाँ 2b e⁻²x, और जब 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, जोड़ें, तो ये देखो y डैश तो है ही, +2 टाइम ऑफ y किए हैं तो क्या आ रहा है 2, और ये 5a e⁻3x हो जाएगा और ये कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। ये चलें, इसका एक नाम दे दें, क्या दे दें, नहीं, यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकालते हैं, तो a की वैल्यू क्या आएगी, y डैश +2y डिवाइड बाई 5 e⁻3x, इसे लिख दें हम लोग इक्वेशन नंबर, हाँ अब देखें इक्वेशन नंबर 4। क्या किया, इसको 2 से गुणा किया और दोनों को जोड़ दिया, दोनों से जोड़ दिया तो ये b वाला टर्म कट गया, सिर्फ a मिला, और y, a को हम लोगों ने क्या किया, a की वैल्यू निकाल ली। अब देखें, अब कुछ करें नहीं, अब समीकरण 1 को किससे गुणा करें, तीन से गुणा करें और समीकरण 2 से घटा दें, तो क्या आएगा, y डैश तो है ही, फिर उसके बाद -3 टाइम ऑफ y करना है, और वहाँ पे 3 टाइम ऑफ y करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, -5 हो जाएंगे ना, -2 और -2 -3 3b e⁻²x। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं b की वैल्यू क्या हो गई, y डैश -3y डिवाइड बाई -5 e⁻²x, इसे लिख दें इक्वेशन 5। तो a और b की वैल्यू जो आई है, a और b मीन्स समीकरण 4 और समीकरण 5 को 3 में समीकरण 3 में रख दें। करते करते आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगी क्या करना है। किसी दो से हम लोग से कोई भी दो लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहला दूसरा इक्वेशन ही लें, कोई भी दो ले लें, कोई भी दो लेके ए और बी की वैल्यू निकालें, और वो जो ए और बी की वैल्यू आए वो जो
बचा हुआ तीसरा है उसमें पुट करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहला दूसरा इक्वेशन लिया है और तीसरे में पुट किया है। आपका जो मन करेगा वो करेंगे। तो आएगा वाई डबल डैश की वैल्यू क्या आई है, 9e⁻x 9e⁻3x और उसकी वैल्यू क्या आई है वाई डैश प्लस 2y डिवाइड बाई 5e⁻3x। ठीक है, फिर आई है प्लस 4 बी की वैल्यू पर e⁻−2x। अब b की वैल्यू क्या लिख रहे हैं, वाई डैश माइनस 3y डिवाइड बाई -5e⁻−2x। ठीक है, तो यहाँ से आएगी वाई डबल डैश की वैल्यू e⁻x कट जाएगा 9/5 वाई डैश प्लस 2y प्लस माइनस हो जाएगा 4/5 वाई डैश माइनस 3y। दोनों में 5 आया है। अब क्या करें, इससे लिख दें 5y डबल डैश इज इक्वल टू 9y डैश। सॉल्व करना है बस और कुछ नहीं। 18y माइनस 4y डैश माइनस माइनस प्लस 4 3 12y। तो 5y डबल डैश माइनस 5y डैश सब इधर ले जा रहे हैं। ये दोनों को जो करेंगे तो क्या आएगा 5y डैश आएगा और इधर ले जाएंगे तो -5y डैश। ये दोनों ऐड करेंगे तो 30 तो -30y इज इक्वल टू 0। क्या है ये, दिए हुए हल का अवकल समीकरण है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टॉपिक पे, उसके बाद नया टॉपिक आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 सब लिखना भूल गए हैं लेकिन कुछ याद है। तो यही कह रहा है कि कोई इक्वेशन a² + y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 ये दिया हुआ है। अब इसका पूछा है अवकल समीकरण बताइए किस अवकल समीकरण का हल है। तो जैसे कि मैंने बोला यहाँ कितने कांस्टेंट हैं 1 और 2, तो मतलब 2 बार अवकलज करना होगा। तो ये देखें, यहाँ क्या करें, दोनों पक्षों का अवकलज करें तो क्या आएगा 2x अपॉन a² प्लस 2y वाई डैश चेन रूल से b² इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए दूसरा। अब क्या करें, फिर से दोनों पक्षों का अवकलज करें तो क्या आएगा 2/a² प्लस 2/b। हाँ, तो अब वाई डैश का करेंगे तो पहले y का करेंगे तो वाई डैश इंटू वाई डैश ही रहेगा, वाई डैश प्लस वाई डबल डैश। क्या कर रहे हैं, पहले इसका अवकलज कर रहे हैं तो वाई डैश, फिर इसका कर रहे हैं। इसी तरह रूल है ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा आ गया तीसरा। यहाँ से देखें, यहाँ से हम लोग 1/a² की वैल्यू ला सकते हैं। 2 कट गया, 1/a² की वैल्यू किसके बराबर है -y डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश डिवाइड बाई b²। ये आ रहा है।
तो क्या करें, 1/a² की वैल्यू किस में पुट करें, इसमें पुट करें। तो क्या आ रही है, समीकरण 4 और 2 से। तो यहाँ आया 2x माइनस आगे लगा दें और ये b² वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश प्लस 2y वाई डैश अपॉन b² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें b² कट जा रहा है, सीधे से a की वैल्यू ले आए, दूसरे में पुट किए और वहाँ से b कट गया, b निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो क्या आया, -2x वाई डैश का डबल स्क्वायर प्लस -2x वाई डबल डैश प्लस 2y वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा, यही हमारा आंसर है। चाहते तो हम ये वाली वैल्यू इस फर्स्ट वाले में भी पुट कर दें, फर्स्ट वाले में पुट करें तो भी जो समीकरण आएगा वो कैसा होगा, इसी उसका हल यही होगा। कहीं भी पुट करें, वैल्यू हमें बस चाहिए जहाँ से बस ऐसा समीकरण जिसमें चाहिए वाई डैश होना चाहिए और कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो चाहे जैसे भी निकाले, आपकी मर्ज़ी। तो ये हमारा हल हो जाएगा। आप लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, खुद ब खुद आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ था नहीं, इसलिए उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। मेन हमारा क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का इधर से बनता है। मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई हमारा समीकरण दिया रहेगा, पूछेगा उसका हल निकालिए। ठीक है, अभी तक तो ये कर रहा था, ये हल दे रहा था, बोल रहा था किसका अवकलज समीकरण, इसका अवकलज समीकरण निकालिए। तो ये सब तो नॉर्मली सिंपली निकाल लेते थे अवकल करके। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई अवकल समीकरण दिया रहेगा, पूछेगा उसका हल निकालिए। तो देखें, ऐसा अवकल समीकरण जो प्रथम कोटि और प्रथम घात का हो, उसका हम लोग हल निकालना सीखेंगे। किसका, प्रथम कोटि और प्रथम घात का होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि वो प्रथम कोटि प्रथम घात का है कि नहीं है। होगा तो इसमें 3 मेथड दिए हुए, वो तीनों मेथड से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो मेथड पुट हो गया, तो पहला मेथड है पृथक्करणीकरण, पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण। मीन्स ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ वेरिएबल सेपरेबल है, मतलब x को अलग कर सकते हैं, x के जितने भी हैं, और y का अलग हम लोग एक फंक्शन बना सकते हैं। जैसे कहें dy/dx, कोई दिया हुआ है f ऑफ, कोई फलन दिया है x और y का, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसे x अलग कर सकते हैं, y अलग कर सकते हैं। पूरे x को इकट्ठा करके एक जगह, y को इकट्ठे करके एक जगह लिख सकते हैं। तो ऐसे समीकरण का हल कैसे करेंगे, फर्स्टली प्रथम कोटि और प्रथम घात का होना चाहिए। दूसरा, वो जो हो चर जो है वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे x y 2 चर दिए हुए हैं, तो x का अलग कर सकते हैं, y को अलग कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल सेपरेबल होना चाहिए। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करें, dy के साथ hy भेज दें, gx को dx के साथ भेज दें, तो ये हो जाएगा, hy डिवाइड में चला जाएगा और gx तो ऐसे है ही मल्टीप्लाई में रहेगा ही। dx इधर भेज दें, hy इधर। अब ये देखें, अब इसका हम लोग समीकरण करेंगे तो ये एक वेरिएबल आ गया, y के रिस्पेक्ट में इसका समीकरण कर सकते हैं। समीकरण नहीं करेंगे, एक मिनट, इंटीग्रेशन को समीकरण समाकलन करना है, इंटीग्रेट करना है। अब इसको देखो, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें, इसको x के रेस्पेक्ट में, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, इस दिए हुए अवकल समीकरण का सॉल्यूशन होगा। अभी तक तो कुछ उतना समझ नहीं आ रहा होगा, अब देखिए समझने की कोशिश करिए। जैसे देखें, ये क्या है, y डैश ही तो है, y डैश और x और y, ये एक अवकल समीकरण है। इसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, मीन्स इसकी कोटि क्या है, एक कोटि का है, इससे ऊंचा तो है नहीं, तो एक कोटि का है। और इसका घात क्या है निकालना बताया था, इसके पावर क्या दिए हुए हैं 1, तो एक घात और एक कोटि का है, प्रथम कोटि प्रथम घात। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, अब ये देखें, पूरा x का फंक्शन ये बन जा रहा है,
y है ही नहीं, तो यहाँ सेपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ क्या है, y है ही नहीं, तो यहाँ x के पूरे फंक्शन को, ये पूरा x का फलन है ना, अलग कर सकते हैं हम लोग। तो मेथड क्या कह रहा है, क्या करें, dy, y है ही नहीं तो इधर कुछ नहीं लाएं, इधर क्या लिखें, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स dx, ये लिख सकते हैं। हो गया अब अलग अलग। अब इसका हम लोग जब समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। तो देखें अब क्या करें, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें। कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स dx, इसका तो सिंपली क्या होगा, 1 है, 1 का क्या होगा, y लिख दिया, कांस्टेंट यहाँ का कांस्टेंट, यहाँ का कांस्टेंट, दोनों मिला के एक बार लिख देंगे कांस्टेंट c। अब यहाँ देखें 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, इसको 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं dx, या इसको काट पीट के क्या आया, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। हम समाकलन करना नहीं बताएंगे क्योंकि वो आप लोग की ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में आ गया होगा। तो चलें, इसको क्या करते थे, tan स्क्वायर का तो समाकलन नहीं हो सकता, तो इसको सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx लिख देंगे। y इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेकेंड एक्स का tan x, और 1 बाई 2 का 2 चला जाएगा, तो 2 टाइम ऑफ tan x बाई 2 माइनस x, 1 का क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x, और कांस्टेंट c। तो ये जो हमारा क्या आया, ये क्या है, हमारा दिए हुए समीकरण का हल है। ठीक है, दिए हुए समीकरण का हल है। तो कैसे निकालना है, अगर वो x का पूरा फलन एक साथ अलग कर सकते हैं, y को अलग कर सकते हैं, तो y वाले फलन को dy के पास भेज दें, x वाले को dx के पास भेज दें। अब आराम से दोनों साइड का क्या करें, समीकरण कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हमें पता है कि कोई भी डिफरेंशिएशन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होता है, उसका अपोजिट प्रोसेस। तो अब यहाँ से क्या हो गया, ये जो फल इंटीग्रेट कर दिया तो एक्स वाई में सिर्फ एक्स वाई और सी में हमारा आंसर आ गया, जो कि क्या है, इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन निकालना समझ में आया फर्स्ट मेथड से। चलिए कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। चले देखें, कह रहा है dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ देखें, पहले ये क्या है, प्रथम घात और प्रथम डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब दूसरा स्टेप देखें, dy अपॉन dx, इसको हम लोग 1 माइनस वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ x का ही फलन नहीं है तो सेपरेशन की बात ही नहीं आई, वो तो ऑटोमेटिक सेपरेट हो जा रहा है। तो मैंने क्या बोला, y को dy की तरफ ले जाना है, x का फलन जो दिया होगा x की तरफ, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस वाई इज इक्वल टू dx। ठीक है, अब दोनों साइड क्या करें, समाकलन कर दें, dx। 1 माइनस वाई का क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई को t ले लेंगे तो माइनस आ जाएगा ना साइड में। अब इतना करते करते प्रैक्टिस में आ गया होगा आप लोगों को, दिस इम्प्लाइज लिख देते हैं, इज इक्वल टू एक्स, और प्लस कांस्टेंट की जगह हम लोग लॉग ऑफ c लेंगे। अब ये देखें, ये क्यों लेंगे, क्योंकि हमें समीकरण में कोशिश करेंगे कि जो सॉल्यूशन आए उसमें से लॉग हट जाए। तो ये देखो, लॉग लेने का क्या तरीका है, हटने का इम्पोर्टेंस क्या है, ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस लॉग 1 माइनस वाई माइनस लॉग c इज इक्वल टू लॉग e टू द पावर x। बात समझ में आई। अगर यहाँ c लिखते तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते, log e टू द पावर c, अच्छा नहीं लगता, तो डायरेक्टली हम लोग log c ही ले लिए, वो भी तो एक कांस्टेंट ही है। इसको हम लोग e टू द पावर x, log e टू द पावर x की वैल्यू x ही तो होती है, बराबर ही तो हुई। अब ये देखें, log 1 माइनस वाई प्लस log c इज इक्वल टू log
ई टू द पावर माइनस एक्स कर दिया। क्यों माइनस एक्स कर दिया? माइनस इधर से उठा के यहाँ लाया तो माइनस 1/x की वैल्यू माइनस, तो पावर -1 जाएगा तो माइनस एक्स। तो यहाँ आएगी आंसर हमारा देखो 1 - y c इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, या हम लोग कह दें 1 - y इज इक्वल टू 1/c ई टू द पावर माइनस एक्स, या सिंपली लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं y इधर ले आ दिए, y पॉजिटिव में लगाना चाहे तो, और इज इक्वल टू 1 - 1/c ई टू द पावर माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो बात समझ में आई कि लॉग क्यों लिया? लॉग लेने से क्या हो गया? लॉग सी लिया, वैसे नॉर्मल वैसे भी गलत नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जो सॉल्यूशन आए वो अच्छे फॉर्म में आए, वाई और एक्स के फॉर्म में आए, इसमें लॉग और ये सब ना रहे। तो ये वाई का फॉर्म है, तो वाई का फॉर्म कैसे आए? इसको लॉग सी ले रहे हैं, लॉग सी लेने पे क्या हो रहा है, ये दोनों ऐड हो जा रहा है, पूरा लॉग का टर्म हट जा रहा है सीधे सीधे से, इसलिए हम लोगों ने लॉग सी लिया। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहाँ भी आएगा तो आप कोशिश करेंगे कि लॉग सी लें। कहाँ लेना है ये आपको बता दिया, जब एक लॉग मिलेगा तो कोशिश करेंगे कि दूसरा भी लॉग ले लें कांस्टेंट, ताकि कांस्टेंट हट जाए, सॉरी लॉग हट जाए। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है y log y dx माइनस एक्स dy। एक चीज़ ध्यान दें, प्रथम डिग्री और प्रथम फलन, यही ना हुआ, प्रथम डिग्री और प्रथम फलन, मतलब इससे ऊपर d का फॉर्म कोई भी नहीं होना चाहिए, मीन्स dy/dx के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ dy/dx के अलावा और कुछ नहीं है इसके ऊपर, मतलब d²y/dx² भी नहीं है, तो मतलब ये प्रथम फलन, प्रथम कोटि का, ये प्रथम कोटि और प्रथम घात का ये अवकलज समीकरण है। इसका मतलब हम लोग मेथड पहला देखेंगे। पहले मेथड में क्या कहते हैं, एक्स और वाई अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये देखो वाई के टर्म पूरे एक साथ हैं, एक्स के टर्म पूरे एक साथ हैं, अलग अलग हैं ही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई लॉग वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई। क्या करेंगे, एक्स को डी एक्स की तरफ ले जाएंगे और वाई वाले को डी वाई की तरफ ले जाएंगे। दूसरा मेथड यही कहता है। तो डी एक्स अपॉन 1/x, यहाँ 1/y log y dy, ये इंटीग्रेट कर दें, सॉरी नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट करेंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करें, इंटीग्रेशन करें, तो क्या आया, इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/y log y dy। ठीक है, इसको हम लोग 1 लिख दे रहे हैं। अब यहाँ देखें, लेट, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहला मेथड log ऑफ y को सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखें, log ऑफ y को अगर t ले लें तो 1/y dy की वैल्यू dt हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन 1/t dt हो जाएगा। कौन सा इंटीग्रेशन, 1/y log y dy की वैल्यू ये हो जाएगी, मीन्स ये क्या हो जाएगा, log ऑफ t। log ऑफ t मीन्स log ऑफ y। ठीक है, ये अलग से इसीलिए हम लोगों ने कर दिया। अब देखें, तो अब ये देखें, इंटीग्रेशन 1/x dx की वैल्यू क्या आई, log ऑफ y प्लस कांस्टेंट c लिख दे रहे हैं। ये वाला इंटीग्रेशन करना भूल गए, ये लिख देते हैं, log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ y। अब देखें, यहाँ दो लॉग है, ये भी लॉग है, ये भी लॉग है, तो ये हम लोग c की जगह क्या लेंगे, log ऑफ c लेना पसंद करेंगे। क्यों, ताकि सारा लॉग कट जाए। तो चलिए लिख देते हैं log ऑफ c। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ x
इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ऐड कर दें c टाइम ऑफ लॉग ऑफ y, लॉग लॉग कटा, सॉरी कटा नहीं, मीन्स लॉग ऑफ a इज इक्वल टू लॉग ऑफ b जब होता है तो मीन्स a इज इक्वल टू b होता है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, c टाइम ऑफ लॉग y हो जाएगी। अब देखें, यहाँ लिख दे रहे हैं क्या आया हमारा, x की वैल्यू लॉग ऑफ c टाइम ऑफ, नहीं c टाइम ऑफ लॉग ऑफ y आई, और कह सकते हैं लॉग ऑफ y की वैल्यू x अपॉन c आई। या अब देखें, अब लॉग कैसे हटाते हैं, लॉग हटा देना है ले देके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग e की पावर x अपॉन c, सॉरी नहीं दिख रहा हो तो देख लें, x अपॉन c, ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखें, लॉग e टू द पावर x की वैल्यू x होती है, ये हमेशा याद रखेंगे। तो लॉग e की पावर जो वैल्यू ऊपर रहेगी वही वैल्यू आंसर में रहेगी, तो इसका मतलब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखें, अब लॉग हटा सकते हैं, y की वैल्यू e की पावर x अपॉन c, या y की वैल्यू e टू द पावर c1x लिख दें, लेट 1 अपॉन c इज इक्वल टू c1, जैसे भी लिख दें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इस तरह देखने में सही लग रहा है ना c1x, तो ये हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा किसका, जो दिया हुआ है अवकल समीकरण उसका सोल्यूशन होगा। तो किस तरीके से निकालना है आपको बात समझ में आ गई होगी। 3-4 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं जो मोर देन एनफ है, आप लोग बाकी प्रैक्टिस में करेंगे। ये प्रथम मेथड है, पूरे 3 मेथड दिए हुए हैं, प्रथम घात और प्रथम कोटि के अवकल समीकरण निकालने के, तो ये प्रथम मेथड है, प्रथम वाला हम बता दिए हैं, इसके क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे।